तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नए शब्द से आपका परिचय करवाया, आंदोलनजीवी, जो कि राजनीति के राजा बाबू हैं, जो आपको हर जगह नजर आएंगे और जो इस तरह के आंदोलनों से ऊर्जा लेते हैं और उसी से अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं। इसके अलावा एक और नया शब्द आज उन्होंने देश को दिया है और वो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी एफडीआई। पहले आप एफडीआई समझते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें उन्होंने कहीं भी खालिस्तान शब्द का सीधे जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने विदेशों से किसान आंदोलन को नियंत्रित कर रहे खालिस्तानी गैंग से देश के लोगों को सावधान जरूर किया है। और आज ये बात प्रधानमंत्री द्वारा संसद में खड़े होकर कहना बहुत बड़ी बात है और आपको इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन करना ही होगा। और आपको यह भी याद होगा, जी न्यूज पहला वो न्यूज चैनल है जिसने बिना डरे पहले दिन से ही आपको यह बता दिया था कि इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी गैंग की एंट्री हो चुकी है और अब इसका रिमोट कंट्रोल विदेश में जा चुका है। यह सारा जो आंदोलन है ये विदेशों से संचालित हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में खड़े होकर पूरे देश को यही बात बताई है। भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद से जो संदेश दिया है देश के सिखों को, देश के सिख समुदाय को, अब उन्हें यह देखना है कि वो अपने प्रधानमंत्री पर यकीन करना चाहते हैं या फिर देश के बाहर बैठे उन लोगों पर यकीन करना चाहते हैं जो उन्हें बहका रहे हैं और जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्हें किसका साथ देना है और किस पर यकीन है, ये उन्हें तय करना होगा।
प्रधानमंत्री ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक ऐसी बात भी बताई जिससे कांग्रेस किसानों के सामने अब बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। तो मौजूदा प्रधानमंत्री खड़े हैं और पूर्व प्रधानमंत्री पीछे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही एक पुराना कोट ले लिया और आज पूरे देश को उन्होंने बता दिया। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, शुक्र है कि अब हमारे देश में दरबारी इतिहासकार नहीं रहे। शुक्र है कि अब हमारे देश में दरबारी पत्रकार उतने शक्तिशाली नहीं रहे। अगर होते तो मनमोहन सिंह के इस कोट को भी इतिहास से हमेशा के लिए डिलीट कर देते, कोई पढ़ भी नहीं पाता। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि रिसर्च पर जोर दीजिए और हम यहाँ जी न्यूज़ में भी हमारा सारा जोर इसी तरह रिसर्च पर रहता है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आता है कि कौन आदमी, कौन पार्टी, कौन नेता कहाँ खड़ा हुआ है। और अब आखिर में जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और वो बात थी, मोदी है तो मौज लो। ये कहकर प्रधानमंत्री ने पूरे विपक्ष पर एक बड़ा करारा व्यंग किया कि मोदी है तो मौज लो, और उन्होंने विपक्ष को घर का भेदी न बनने की सलाह भी दी है। सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचड़ी चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में एक वेद मंत्र सुनाया जिसका अर्थ देश की एकता का संदेश देता है। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वह हम सब के लिए, 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का ये मंत्र कहता है, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा,
अयुतम में चक्षु अयुतम श्रोतम, यानी मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति, कर्म शक्ति भी है। और आखिर में प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर वो बात कही जो कि सरकार पहले दिन से कह रही है, लेकिन आंदोलनकारी सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कानों में एक ही बात नहीं जा रही और उसी बात को वो आगे किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसलिए हम एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये बात पहले कई बार कही है, सरकार ने हर बार कही है, लेकिन आप सोचिए कि आज ये जो जमाना है ये संचार का जमाना है, कितने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक बात है जो किसानों के कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है। और वो इसलिए खो जाती है क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दीवार बनकर खड़े हुए हैं। और वो बात कौन सी है, खास तौर पर हमारे देश के किसानों को जरूर सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज खुद ये कहा संसद में कि उन्होंने किसानों को गारंटी दी है कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा और मंडियां समाप्त नहीं होंगी। कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता, वक्त के साथ उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन दो बड़ी बातें हैं, उन्होंने कहा है एमएसपी जारी रहेगा और अनाज मंडियां समाप्त नहीं होंगी।